प्रणाम सब गोटा के। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलावासी। शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से हम रेखा झा एक बार फिरो अहाँ सब से जुड़ गेलहुं हैं अपन प्रोग्राम आओ बाबाजी के जानी, जे में हम सब बात करे छी संत परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के, हुनकर जीवनी के बारे में, हुनकर व्यक्तित्व, हुनकर कृतित्व, हुनकर विभिन्न विभिन्न रूप के बारे में हम सब विस्तृत जानकारी प्राप्त करे छी, अपन ज्ञान बढ़ावे छी। और शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के जो फाउंडर छथिन सुमित सुमन भाई जी, हुनकर ई आयोजन छनि, ई प्रयास छनि कि हम सब अपन मिथिला के विभूति सब के बारे में जानी, अपन बाबा जी के बारे में जानी, हुनकर व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानी। तो आए यही श्रृंखला में आए एक बार फिरो अपन व्याख्याकर्ता जी के साथ हम सब जुड़ गेलहुं हैं और अपन दर्शक सबके हम विशेष आभार देवा चाहबनि, अभिनंदन करऽ चाहे छियनि जे अपने सब कीमती समय हमरा सब सने लगावे छथि। हमर सबके ई प्रोग्राम अहाँ सबके नीक लागि रहल है, अहाँ सब पसंद कर रहल छी और हम सब घर घर में आब देखल जा रहल छी, देश विदेश तक हमर सबके ई प्रोग्राम पहुंच रहल है। तो ओइला अहाँ सबके शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से हम बहुत बहुत शुभकामना और साधुवाद दै छी। आइ के जे हमर सबके प्रोग्राम है ओइमे जे हमर सबके व्याख्याकर्ता छथि हुनका हम जोड़ रहल छी। प्रणाम सर, अपने के बहुत बहुत स्वागत करे छी शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से। आ दर्शक सबके हम बतावा चाहे छियन जे आइ जे हमरा सबके व्याख्याकर्ता हमरा सब सने जुड़लथि है ओ छथि प्रोफेसर अरविंद मिश्र नीरज जी, साहित्यकार छथि, सहरसा से जुड़लथि है और आइ लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के व्यक्तित्व और साहित्यिक रचना के बारे में हम सब आइ चर्चा करब, अपन ज्ञान बढ़ाएब। तो सर शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से अपने के बहुत बहुत आभार दै छियन, अपने हमर सबके आमंत्रण स्वीकार केलहुं, अपन कीमती समय निकाललहुं और अपने से निवेदन करबनि सर जे कनी अपनो बारे में विशेष जानकारी हमरा सबके देल जाए। ओना से पहले भी आबि चुकल छी जी। संवेद उपस्थित श्रोता के बहुत बहुत धन्यवाद जे शिमर फिल्म के ई कार्यक्रम के सुनबा के लेल तत्पर छे, तैयार छे, ताके बैस गेल हेता अवश्य। सबके नमस्कार। हम सहरसा में छी, राजमिस्र कॉलेज में छी, मैथिली प्राध्यापक छी आ साहित्य से ताल्लुकात राखैत छी, लिखैत छी कविता आ बहुतो रचना सब प्रकाशित अछि, किछा प्रकाशित अछि। बाबाजी पर भी हमर एकटा महाकाव्य प्रकाशित अछि आ बाबाजी के ई महाकाव्य लिखवा के क्रम में बाबाजी के बहुत तरह के कृतित्व व्यक्तित्व से लाभान्वित भेलहुं। हिनका जाना वाला व्यक्ति से परिचय भेल आ हुनका द्वारा हम जे जानलहुं तकरा महाकाव्य में हम गुम्फित केलहुं। एहन कहियो मौका लगे फिर ओहि महाकाव्य पर भी किछु ने किछु व्याख्यान हेतै। ताहिसँ पहिने आइ जे हमरा विषय भेटल अछि अपने के मंच द्वारा बाबाजी के जानी, तैया बाबाजी के जानी प्रस्तुति में हम उपस्थित छी अरविंद कुमार मिश्र नीरज। धन्यवाद संवेद श्रोता के। कार्यक्रम प्रारंभ हो। जी बहुत आभार अपने के सर, बहुत बहुत आभार। आपने से निवेदन करबे जे कार्यक्रम के आरंभ करे सबसे पहले हमरा के बाबा जी के कनी जीवनी व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कैल जाए। अच्छा। प्रभूत काव्यामृत वर्षनेन सहरे कीर्तन गांग बारिना कृता पवित्रा जगती कलो जुगे वरेण्य लक्ष्मी पते नमो नमः, वरेण्य लक्ष्मी पते नमो नमः। अजस्र काव्यामृत के वर्षा जे कीर्तन रूपी गंगा जल सा करा एहि कलिकालक धरती के सींच पवित्र क देने छथि। एहन जे वरेण्य महात्मन बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई, उनका बेर बेर नमन अछि, बेर बेर वंदन अछि, अभिनंदन अछि। हुनके ही कृपा से हुनका विषय में किछु बाजबाक आय संजोग लागल अछि, तैं हुनका बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। आगू बढ़ी जी, आगू बढ़ी जे हमी महाकाव्य में लिखने छी इनका विषय में कि जिनकर रचना गावी गावी के जग मझधार सँ पार करी, एखनो राखल कुटी सुशोभित खरम खाटो हाथ छरी। जन कल्याण समाजक हित में जिनक साधना योग सफल, एहन महात्मन लक्ष्मीनाथ के सुनहु चरित अछि शुभ निर्मल। चरित यह वाह, अद्भुत जे बंधुवर परमहंस जी
परमहंस गोस्वामी लक्ष्मीनाथ जाहि समय में ही धरा धाम पर आयल छला, ओ समय सभ्यता संस्कृति के लिए अति संक्रमणक स्थिति में छल। मुगल शासन चांगुर से बहराए अंग्रेजक अधीनस्थ भ गेल छल रहे ई धरती, ई भारत के भूमि कहल जाइत कि युग के जखन जखन युग पुरुष के आवश्यकता होइत छै, तखन विभिन्न कालावधि में कोनो ने कोनो महात्मन अपन महनीय कृत्या स्थापित क समाज के संस्कारित करबाक एहन कृति करैत छै जकर प्रभाव से युग युग धरि अक्षुण्ण रहैत छै। ओ तुलसी हो, कबीर हो, विद्यापति हो बा सूर हो, रैदास बा मीरा हो, लोरिक मनियार हो, दुलरा दयाल हो आदि जे कियो एक से एक व्यक्तित्व भेला, अपन कीर्ति के अमरत्व प्राप्त करोने छथि। कहल जाइत है जे परमहंस स्वामी जी बालहि काल से अद्भुत प्रतिभाक दर्शन दार्शनिक लोक के करबैत आयल छथि, आ तें बूढ़ बुजुर्गक बीच हिनक निसंकोच प्रस्तुति होइत छलनि। सामान्य परिचय हिनक तऽ यह अछि जे वर्तमान जिला सुपौलक परसरमा वासी छथि, आ बच्चा झा जे सामान्य परिवार से के व्यक्तित्व छला, हुनकर छोट पुत्र के रूप में बाबा के नाम अबैत अछि। पैघ छला विश्वनाथ झा। बालहि काल से बाबा में गो सेवा के प्रति एक अद्भुत सेवा के भाव छलै, जिनक छात्र जीवनक तकरा बाद ई जखन पिता के मन में होइत छै कि यही में लागले रह जेता गो सेवा के प्रति, तऽ आगू हिनका पढ़ के छनि, किछु करऽ के छनि, जीवन के गढ़ के छनि। तैं अन्वेषण कयल गेल कि एहिठाम के एहन व्यक्ति छथि, गुरु छथि, जिनक सानिध्य में हमर ई बालक जे अद्वितीय प्रतिभा छथि, ई प्रतिभा कोना प्रकाशित है, हिनका में जे प्रतिभा अछि कोना प्रचारित है, प्रसार प्रकाशित है, एकरा लेल चाही सक्षम गुरु, योग गुरु। तकैत मेहनाथपुरक ज्योतिष पंडित रत्ते झा छलनि, जिनका सा ज्योतिष शास्त्रक अध्ययन का बाद में हिनके सा तंत्र साधना में निष्णात सो भेला। कारण जे पंडित रत्ते झा एक सफल तंत्र साधक छला, मुदा हिनका में योग प्राप्त करवा के बाबा में तंत्र साधना के बाद इनका में एक जिज्ञासा छलनि, ललक छलनि कि हम से योग विद्या के जानी, जाहि योग विद्या में अष्ट सिद्धि आबैत अछि, ओ अष्ट सिद्धि के प्राप्त करऽ के लेल हमरा कोनो एहन गुरु के शरणापन हेबाक चाही, खोज हेबाक चाही, जिनका द्वारा हम ई सीख के समाज के उपकार कर सकी, आ एहि विद्या के प्रचार प्रसार कर सकी जे विद्या लुप्त भेल जा रहल अछि। एकरा लेल ओ से मन ही मन चिंतित रहे चला। मेहनाथपुर से अयला के बादो आ घर में उन्मन रहे छला। एहि स्थिति में संजोग बस एक दिन घटना घटैत अछि कि हिनकर ज्येष्ठ भ्राता कतौ जा लागे छथिन, आ हिनका पर कार्यभार सौंप के जाय छथिन कि द्वार पर जे बान्हल गाय अछि, बरद अछि, एकर कने सेवा अहाँ करब, हम घुरि के आबि रहल छी। मुदा बाबाजी से संजोग बस गाय के प्रति सेवा के भाव रहला के बावजूदो कने उन्मन छला, चिंतन छलनि, चिंतन में छला कि योग गुरु के दर्शन कोना है, कतय है, हम कतय अष्ट सिद्धि के प्राप्त कर सकब, एकरा लेल ओ चिंतित छला। तें समय पर से गौ सेवा से वंचित रह गेला। गाय भूखल रह गेल, बछरू प्यासल रह गेल, गर बरद बांधले रह गेल। दलान पर अबै छथि विश्वनाथ, देखे छथि स्थिति, दलान पर बथान पर गाय के, बछरू के, बरद के, हिनका से प्रेमवश स्नेहवश स्नेह के राखैत, प्रेम के राखैत आ डांटे छनि हिनका कि जे अहाँ जे काज अहाँ के कह के गेलौं एकरो संपन्न कर सकलौं। एहि स्थिति में कोना घर गृहस्थी अहाँ बसा सकब, कोना अहाँ परिवार के चला सकब, जो एना उन्मन रहब तऽ अहाँ एतेक कोन चिंता में लागल छी। लेकिन खुल के बजैत नहीं छलथिन कि हमरा योग गुरु के खोज के अंतः में, अंतःकरण में एकटा ललक अछि, ओ व्यक्त नहीं करे चला। संजोग से एक दिन ओ निकल जाय छथि घर से, सिंहेश्वर पहुंचे छथि। सिंहेश्वर आबि के से बाबाजी के बीच में भजन में लाग गेला, लेकिन मन उठा उन्मन छनि। ओहि लाट में खोजे छथि कि योग गुरु छथि,
कोनो साधु सन्यासी के वेश में कोनो व्यक्ति के देख के हुनका में ई ताका लगे छथिन कि योग छथि कि नहीं, हमरा योग शिक्षा हिनका से भेटत कि नहीं भेटत, मुदा से हिनका नहीं भेटैत छलनि। एहि लेल ओ कतेक ठाम गेला आ एम्हर लोक हुनका ताकैत बेकल छथि कतय चलि गेला। बहुतो दिन के बाद सिंहेश्वर मंदिर में हुनका से विश्वनाथ जी के भेटलनि। विश्वनाथ जी आने छथिन हिनका, फिर समझाबै छथि आ हिनका से कहलनि कि नहीं, विचार करें हिनकर पिताजी ज्येष्ठ भ्राता हिनका पारिवारिक बंधन में बन्हा जेबाक लेल कोनो से हिनकर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराबी, कोनो कुलीन से विवाह करा के आ खोजे से ओ हिनकर विवाह भी करा दै छथिन। विवाह भ जाय छनि, लेकिन वैवाहिक जीवन में ई से उन्मने रह गेला। पत्नी के प्रति से संसारिक मोह नहीं, संसारिक मोह तो छलनि, ममता छलनि, ककरो रहे छै, मुदा संसारिक से हटि के एकटा जीव मात्र के प्रति, एकटा व्यक्ति के प्रति जे व्यक्ति के स्नेह हेबाक चाही सएह छलनि। किंतु मन उन्मने छलनि जे हमरा योग गुरु कतय भेटत, हम जो पारिवारिक बंधन में तो बनि गेलहुं, माता पिता के बात का माना पड़ल, कोना न मानितों, वैवाहिक बंधन में तो बन्हा गेल छी, मुदा योग गुरु खोज में सी लागले रह गेला। संजोग एक दिन साधु समाज के जमात से जाइत छल नेपालक लघु देश नेपालक राजधानी काठमांडू में स्थित जे बाबा पशुपतिनाथ, ओहि बाबा पशुपतिनाथ के ओहिठाम विदा होइत छथि। लेकिन कहिए के गेला भाई के, माता के, पिता के, पत्नी के से आग्रह के जे हमर इच्छा अछि कि तीर्थाटन करी, तीर्थाटन में बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करी। बहुतो साधु सब जा रहल छथि, भाई हमरा जा दिया, हम ओहिठाम जाके पशुपतिनाथ के दर्शन केला के बाद हम कहते हैं कि पशुपतिनाथ के दर्शन पूजन से केला से पाशुत्व जे रहे छे व्यक्ति के अंदर जे पशुता रहते वो समाप्त भ जाय छे, ते हमरा जा दिया एक बेर। तब पिताजी आ कि माता हिनकर के ज्येष्ठ भ्राता सोचलनि जे हिनका जा दियनि, भ सकै छै जे ओहिठाम से एता और फेर गृहस्थी में लागि जेता। हाँ, हुनका जा देलखिन। जब वो गेला ओहिठाम तो ओहिठाम गेला के बाद हिनका से दर्शन करे छथिन। एकर हम महाकाव्य में से गुरु खोज में हम वर्णन केने छी, बहुत तरह के से ओ लिखने छी हम, कहियो मौका लागत महाकाव्य के प्रसंग में भी बाबा जी के सुनाब। एखन जे समय उपयोग करबाक अछि, संजोग एहन भेलै जे ओहि समय में अंग्रेज से प्रभावित छली देश, अपन भारत देश। आ ठीक जे समय बाबाजी पहुँचे छथि पशुपतिनाथक दर्शनार्थ, त ओहिठाम एकाएक अंग्रेजक सेनापति लोनी नामक सेनापति अपन सैन्य बल के संग नेपाल देश पर चढ़ाई कर देलक। राजा सजग नहीं छला। हाँ, एहना स्थिति में हाँ जत्र तत्र लोग भागा लागल, पशुपति मंदिर से लोग जतऽ ततऽ भागा लागल। भागैत से जो मंदिर में जो जत्र तत्र सर्वत्र लोग नुकावा लागल। एहि स्थिति में होइत अछि कि पशुपतिनाथ के दर्शन जे करे गेला, ओहि समय में हाहाकार मच गेलै, सगरे लोग भागा लागल। स्थिति एहन होइत अछि जे इहो भागल। भागैत बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई से ई गाम दिस, शहर दिस, जनपद दिस नहीं आबि के संजोग कही, विधाता के विधान कही, बा हिनकर भाग्य के योजना चाही जे भाग्य हिनकर लिखने छलै से ई ओतऽ से विदा होइ छै, इहो भागै छै। ई एक्सरे पड़ि गेला। भागैत से ई निर्जन स्थान दिस, विशाल जंगल, जाहि जंगल में हिंसक अनेकानेक पशु से भरल ओ जंगल, कतो खो, कतो पहाड़, कतो नदी, कतो झरना, कतो विचित्र तरह के ओ बाट, कखनो आकाश के छुबैत गगनचुंबी पहाड़ पर चलैत, कखनो धरती के खाई में घुमैत ई से चले छला। बाट में एक व्यक्ति भेटलनि, दंडधारी। ओ दंडधारी व्यक्ति इनका कहलकनि जे अहाँ कतय जा रहल छी, अहाँ शीघ्र घुरि जाओ, ए जंगल में अहाँ के कियो नहीं भेटत,
ने कोनो गाम घर परिजन जनपद ई नहीं छै, एतऽ से घुरि जाओ, जो आगू जायब अहाँ तऽ अहाँ हिंसक पशु के आहार बनि जायब। अहाँ एहन सुंदर छी, युवक छी, अहाँ किया दिस जा रहल छी। लेकिन ओ हिनका भेलनि कि या तऽ योग गुरु नहि भेट गेला, परीक्षा लेल तऽ या तऽ नहि आबि गेला। ओ हुनका अनुनय विनय करै छथिन कि बाबा हमरा बाट के नहीं रोकू, हमर नियति जे बाट धरा देने अछि ओहि बाट पर हमरा जाय दिया। तऽ ई ओ दंडधारी जे व्यक्ति छलनि बूढ़ एकटा, जे हिनका बाट के रोकै छलनि, ओ हिनका कहलकनि, हिनकर बात बहुत हिनका आग्रह केलखिन कि अहाँ रुकि जाओ, नहीं जाओ। लेकिन हुनका कहलखिन बाबा हमरा योग गुरु के खोज अछि, हमरा जाय दिया, अहाँ नहीं अहीं हमरा जो कोनो बात कही बताबी तऽ से कहू। कहलखिन ठीक, वो बाबा बुझि गेलखिन ओ दंडधारी बाबाजी क्यों कि ई युवक हठधारी अछि, ई अपन हठ के जाने पूरा करता का बाट का ई से परित्याग नहीं करता, ये बाट पर चलते रहता। एहना स्थिति में उनका दंडधारी बाबा वो दंड दऽ दै छनि हाथ के, जे लिअ ई निर्भय दंड थी, ई जो अहाँ के हाथ में रहत हिंसक पशु पक्षी अहाँ पर आक्रमण नहीं करत। अहाँ अपन योग गुरु के खोज में चलल छी, हमरा बुझैत ई दंड अहाँ के यथास्थान यथा गुरु ओहिठाम अहाँ के अवश्य पहुँचायत। बाबा के भरोस भऽ गेलनि आ हुनका लगे छनि जे देव कृपा भेल, ई भगवान छला हमरा लेल या अथवा वह योग गुरु छला। से कहि के वो आगू बढ़े छै तो दंड लए के ताकैत ताकैत ओ पहुँचे छथि उन एहन स्थान पर, रमणीय स्थान पर, जे संपूर्ण वातावरण ओहिठाम के देख के बाबाजी मुग्ध भऽ जाइ छै। श्रम जे छलनि बाटक, कष्ट जे छलनि शरीरक, अतप ताप सा जे दग्ध काया भऽ गेल छलनि, ओ शीतल भऽ जाइ छै, ओ शीतल भऽ जाइ छै। बाबा ओहिठाम पहुँचे छै, देखे छै तऽ केओ कतौ नहि, मुद्दा लगैत अछि केओ अवश्य एहिठाम छै, जे कतौ अपन कोन काज छै, कोनो हमरा शरण लगोता, हमरा योग विद्या के शिक्षा देता, जाहे के लेल हम बेकल छी। आ एम्हर गाम पर बहुत दिन तक ई नहीं एला तो लोक में चिंता, नाना प्रकार के अनुष्ठान हिनका ओहिठाम चलैत अछि, महादेव पूजा यज्ञ होम हवन आदि, जे बाबाजी कते हेरा गेला, सब तक घुरि के आबि गेल, ओ कते चल गेला। आ ओम्हर इम्हर गाम पर से भऽ रहल अछि। आ ओम्हर बाबाजी के जखन ओ ओहिठाम पहुँचे छै तऽ लंबानाथ गुरु के दर्शन भऽ जाइ छै। लंबानाथ गुरुनाथ संप्रदाय के कहल जाइत अछि। ओ लंबानाथ गुरु के शरणापन भऽ जाइ छै, चरण पर खसि पड़ैत छथि आ हुनका कहै छै युवक अहाँ एतेक सुंदर, अहाँ एहन स्वरूप लऽ के कोनो एहिठाम पहुँच सकलहुँ, बाट में जे नाना प्रकार के हिंसक पशु पक्षी से अहाँ कोना बचि सकलहुँ, ई सोचे छै। आ गुरु के होइ छनि कि अवश्य ई कोनो होनहार बालक अछि, अवश्य हिनका में दृढ़ता अछि, संकल्प अछि, हिनका में प्रण अछि आ ई सफलता के प्राप्त करता, आ तें न हमरा एहिठाम पहुँच गेला। नहीं तऽ लोक के श्रम करैत करैत ओ श्रम से थाकि के सफलता नहीं प्राप्त कऽ के ओ घुरि जाइत अछि। मुदा बाबाजी के जो कठिनाई, हाँ सएह होइ छै, बाबाजी के जो कठिनाई होइ छलनि तो हिनका उत्साह बढ़ल जाइत छलनि। आजुको लोक के इएह हेबाक चाही, जे प्राप्ति करे, जे प्राप्ति करक लेल इच्छुक छै, उनका मार्ग में अनेक कष्ट होइ छै। कहलके कि महासुख प्राप्ति करबाक के लेल महाविपत्ति लोक के भोगऽ पड़ै छै। कहल गेल शंकर कहलखिन बाबा भोलेनाथ के, हाँ हाँ, तो शंकर जी कहलखिन पार्वती कि तोहे शिव धर नट भेष, हम डमरू बजा, हमरा मत कहलके ऐसे की हाथ अहाँ के तो महासुख है। शंकर जी कहलखिन पार्वती युग के लोक, धरती के लोक के महासुख चाही, मुदा महासुख चाहबाक लेल पहले महाविपत्ति से लड़बाक चाही, तखन महासुख भेटै छै। विद्यार्थी जो त्याग के पढ़त तो सफलता भेटबे करते। वो समस्या बतावे छथिन, चारिटा चिंता। हाँ बहुत बढ़िया से अपने बतेलत हमरा सबके हुनकर
जी 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 आप कनी ओ हुनकर साहित्यिक ओ रचना चाय के सेहो चर्चा कर लेल जाय। जी एकदम आगू बढ़ि रहल छी। बस तकर बाद ओ हुनका शिक्षा देलकनि, ओ महासुख के प्राप्त करबाक लेल महाविपत्ति के सहले। उनका 6 मास के भीतर उनका अनिमा लगमा गरिमा प्राप्त प्रकाम सिद्ध सिद्ध आदि आदि जे 8टा से सिद्धि होइत है, वो 8 सिद्धि के प्राप्त 6 मास के भीतरे कर वाह लेले। बाबा सेहो चकित रहला जे एतेक जल्दी ई से अर्जित कऽ लेलथि हमर विद्या के। आ हुनका कहलखिन कि जे लक्ष्मीनाथ, अहाँ जे विद्या प्राप्त केने छी ओ विद्या स्वयं के विद्या जो सर्व के लाभ नहीं भेटले, वो स्वयं के विद्या कोनो विद्या नहीं। वो जय ही विद्या से सर्व लाभान्वित हुए, समाज लाभान्वित हुए, वो विद्या विद्या थी। जे विद्या अपने चाह से धनार्जन करवा के लिए रह जाए, वो विद्या नहीं थी। जाओ अहाँ बिल्कुल सही। सीधे गांव घर जाओ, हाँ अपन योग विद्या से समाज के परिवार के अहाँ से ओहिमे कल्याण लागू करू। आ ओकर जी हाँ ओ हुनका लाभान्वित करू। बाबाजी घुर जाय छै आ कहे छथिन कि योग बल से बाबा हुनका से विदा करे छै। कहलखिन 5 मिनट से कमे के अंतराल में ओ से पहुंच जाय छै। तो रहुआ मधुबनी जिला के रहुआ गांव प्रथम बेर अबै छै। तो ओहिठाम से किछु दिन जी ओहिठाम रहि के तकर बाद गांव अबै छै। ए सब चीज के हम वर्णन महाकाव्य में कविता के रूप में भी केने छी। मौका लागत तो कहियो न कहियो हेतै। तकरा बाद जरूर ओ जरूर सर। बाबाजी हाँ बाबाजी एहिठाम पहुँचलाक बाद समाजक कल्याण में लागि जाइ छै समाज। लेकिन बाबाजी अबै छथि अपना गाम अपना घर, लोग खुशी होइत अछि। कोना नहीं खुशी हैत लोग, एतेक दिन के बाद बाबाजी से घुरि के घर आयल छै। माता पिता बंधु बांधव भाई लोकनि सब हिनकर आनंदित होइ छै। लेकिन बाबाजी के आनंद नहीं भेट रहलै ने। कारण ई कहे छै जे हम जे योग सिखने छी ओ योग के पूर्णता प्राप्ति करेबाक लेल हमरा साधना करबाक चाही। ओ साधना हम गांव में रह के परिवार में रह के नहीं नहीं कर कऽ सकते। सकै छी। तै ई जी से विदा लय छथिन पत्नी से आग्रह कऽ के कहे छथिन कि हम से अहाँ के कहे छी कि हमरा अहाँ से संन्यास रूप धारण करबाक लेल हमरा से अहाँ आदेश दिया। ओ मांग कहे छथिन हमरा ओ हंसावती जे पति के से कोना अंतः के जे भावना छै ओकर पुष्टि हेतै। पतिव्रता या चाहैत छै पतिव्रता के अपन सुख नहीं चाही, मुदा पति के कुशलता कतय कोन ठाम रहत तकर चिंता सदैव राखै छथिन। आ कहल जाय छै हुनका से मंत्रणा लऽ लेलखिन। आ तकरा बाद ओ परिव्राजकक रूप में जत्र तत्र सर्वत्र जतय कतौ गेला ताहि ठाम लोक के कल्याणार्थ से ओ बनौलथि कुटी। ओहि कुटी में भगवानक स्थापना कऽ जेना परसरमा बनगांव फटकी फुलहर लखनऊ रहुआ महिनाथपुर सिंघिया रमौली आदि अनेक ठाम ओ कुटी बना भगवान के स्थापित कऽ ओहि कुटी के माध्यम से शिक्षा दैत रहलखिन। जतय कतौ गेला ओहि गामक ओहि समाज के जे चीजक आवश्यकता छलै जेना पोखरि इनार गाछ वृक्ष टोल विद्यालय आदि के रचना ई केने। एखनो बहुतो गाम में हिनका द्वारा अनेको गाम अनेको ठाम हिनका द्वारा खुनायल पोखरि खुनायल इनार लगायल वाह वृक्ष एखनो धरे वाह खोलल पाठशाला लगायल मेला ई सब हाँ ई सब एहि लेल केलथि कि जाहि तरह ओहि समय के अपन देश अपन समाज संस्कृति संक्रमण से गुजरैत छल तऽ सनातन के रक्षा कोना हुए तऽ ई से करैत रहला बाबाजी। कहू कोन वाह विकट परिस्थिति में केने हेता। तकरा बाद हाँ तकरा बाद बाबाजी से की केलथि तऽ अपन बहुतो साहित्यिक रचना सब केलथि। साहित्य में हिनक जे योगदान अछि ओ विस्मरणीय ओ विचारणीय अछि। ओ विचारणीय अछि, ओ अस्मरणीय अछि आ ओ विस्मरणीय नहीं अछि। ओकरा नकार नहीं सकै छी। संत साहित्य में जी हिनक योगदान तुलसी सूर कबीर प्रभृति से बेसी बढ़ि चढ़ि के भेल अछि। ओ वाह लिखै छै बाबाजी अपना कलम से
कि शास्त्र उदधि जल संस्कृत, अर्थ रत्न ते ही माँ, लक्ष्मी पति नहीं मिलत है, भाषा बिनु ते ही पाँ। आते कवि स्वामी जी संस्कृतक अनेकों ग्रंथ के अपन भाषा में काव्यानुवाद का भाषा प्रति निष्ठा होने छे। यथा भागवत, रामायण, गीता आदि संग अनेकों उपनिषद के व्याख्यान अपन भाषा में केने छे, जाहि ठाम हिनक काव्य कला के अद्भुत चमत्कार भेटे थे। हिनक गीतावली में जे लोह नगर जमशेदपुर से प्रकाशित है, ताहि में अजस्र एहन रचना अछि जे रामायण के जतेक प्रसंग अछि ओ प्रसंग के अनुसार, अथवा भागवत के जतेक प्रसंग है ओ प्रसंग के अनुसार ओ गीत के रचना केने छे। रामायण में जन्मोत्सव, बाल विनोद, कुमार आदि के यज्ञोपवीत, भोजन, माता के संग वात्सल भाव, तकरा बाद विश्वामित्रक आगमन, यज्ञ तकरा आगमन, यज्ञ विध्वंसक के जेना सुबाहु आदि के से हनन वध करब, अहल्योद्धार करब, जनकपुर जाब, फुलबारी प्रसंग, सीता द्वारा गौरी पूजन, स्वयंवर, धनुष भंग, परशुराम के आगमन, सीताराम विवाह, अवध प्रस्थान, सीतारामक से विलास, अवध के लोग में आनंद बधाई, सीतारामक होली, ई सबटा के भजन गीत जाहि में मिथिलांचलीय संस्कार संस्कृति के में से गुम्फित अछि भाव, जकरा में से ओ विवाह जतेक वर्णन केने छी ओमे जे रचना अछि मिथिला के से जे मूल उत्स अछि, एठाम के संस्कार आ संस्कृति जे अछि तकरा गुम्फित केने छै ते भजन में से अद्भुत अछि। फेर श्रृंगीपुर पधारब, तकरा बाद सीतारामक होली, पुनः श्रीरामक वनवास जायब, सीता के संग श्रृंगीपुर पहुंचब, गंगा तट पर से केवट द्वारा हिनकर से भाव से पद प्रक्षालन करब, निषाद राज से भेंट, चित्रकूट में वाल्मीकि से भेंट, भरत मिलाप, भरतक आगमन, भरत मिलाप, तकरा बाद से वन में रामक खरम ल के भरत के विदा हैब, पुनः ओहिठाम से वन में होली मनाब, आ तकरा बाद से एकाएक सीता के हरण भ जायब, जटायु से भेंट हैब, सबरीक आश्रम पधारब, हनुमानक मध्यस्थता में सुग्रीव मिताई, पुनः सीताक अन्वेषण, ई सबटा भजन जे अछि से अद्भुत अछि, जे अपना एहिठाम के से संस्कार संस्कृति के उजागर करैत अछि। देखू तकरा बाद से सीता के खोज में हनुमान के जायब, मंदोदरी रावण के कोना समझाबै छथिन, लंका दहन कोना होइत अछि, हनुमान कोना आबै छथिन, फेर लंका पर कोना छेड़ा होइत अछि, रावण कोना वध होइत अछि, आ कोना लंका के राज विभीषण के भेटैत छनि, आदि आदि अनेक जे प्रसंग, ताहि प्रसंग के बाबा जी राम गीतावली में लिख से अद्भुत क देलखिन है। अद्भुत एहन जे ई से की कहल सब प्रसंगानुसार एहि सब भजन के भजनानंदी गामे गाम गबैत छथि। पुनः तकरा बाद से कृष्ण गीतावली जे पूर्णतः भागवत थी, भागवत कथा के अनुसार कि जखन आतताई के अत्याचार से धरती आक्रांत भ गेल त बरबस देव लोकनि पुनः स्तुति कयलनि भगवानक, आ भगवान आकाशवाणी द्वारा पुनः इनका आश्वासन भेटैत छनि। ई सबटा पद में, ई सबटा साहित्य में, ई जे हम कह रहल छी, एहि सब में जे रचना हिनकर अछि, ओहि रचना में जे साहित्य अछि, जो ओकर वर्णन हुआ लागत, करबे करता है मन से बहुतो व्यक्ति मौका लागत हमरो से है, ओ अद्भुत साहित्य है, अद्भुत रसधार साहित्य के बढ़ल है। ओ की कहल जाय, एहिमे पुनः से देवता के स्तुति कयलनि, भगवानक अवतार कोना भेल, तकर बाद से भगवान कोना से देवकी के गर्भ में एलखिन, कृष्ण जन्म कोना भेल, नंद के ओहिठाम कोना उत्सव भेल, योगी रूप में शिवक आगमन कोना भेल, कृष्णक बाल लीला यथा सकट भंजन, तृणावर्त वध, कन्हैयाक बालपन में माटि खायब, माटि भक्षण करब, विराट रूपक दर्शन,
उखल बंधन, यमलार्जुन उद्धार, कृष्ण गोचरण, तकरा बाद से बकासुर वध, वत्सासुर वध, अघासुर वध, ई भागवतक कथा छी सबटा। ई सबटा प्रसंग जी भागवताचार्य सब कहै छथिन। ओहि बिल्कुल भागवत के बिल्कुल ई पद में पिरोय के, पद में गुम्फित क के जे अपन साहित्यिक से अवदान देने छथिन साहित्य जगत में, वाह हिंदी में साहित्य के, ओ हिनकर जी अद्भुत अछि। ओ की कहल जाय, बहुत पुनः बाल क्रीड़ा, अग्निपान, कृष्ण पर गोपी से रिझव, कालिय दमन, वन विहार, नटवर नर्तन, वर्षा वर्णन, चीर हरण, चीर दान, इंद्र दमन, गोवर्धन पूजन, महारास, तकरा बाद से राधा आ ललिता के मान मर्दन, पुनः महारास करैत करैत कृष्ण के विलोपित भ जायब, पुनः कृष्ण के प्रकार प्राकट्य हैब। तकरा बाद से ओहि में महारास में जे भेल है वो बसंत वर्णन, वो महारास के जो लीला, अद्भुत लीला, वो अद्भुत ओहिमे साहित्यक हिनकर दर्शन होते। बाबाजी अद्भुत, कोनो अद्भुत हुनकरी से साहित्यिक अछि जे की कहल जाय। तकरा बाद ओ तो मौका उतबा समय नहीं जे एक एक पद के से बाजब, मोरा प्रयास करब, जी देखू तकरा बाद होते बाबा जी के बारे में त किछ कहने सुनने सूरज के दीपक दिखावे के बराबर छै। आ समय सीमा में बांधने से वो बहुत मुश्किल छै, लेकिन तैयो अपने सर अपने बहुत कम सीमा में बहुत बढ़िया हमरा सबके ज्ञान द रहल छथि। बहुत बढ़िया से हुनकर जीवनी के साथ हुनकर साहित्यिक चर्चा सेहो भ रहल छै। अपने अगर आज्ञा देथिन तो एक बार हम दर्शक सब सेहो नाम लेबऽ चाहबनि। रंजन कुमारी जी, प्रमोद ठाकुर जी, अनुपमा मिश्रा जी, प्रमोद ठाकुर जी, अमरनाथ मिश्रा जी, कन्हैया झा जी, भानु भास्कर जी, सब अपने के स्वागत कर रहल छथि और जय बाबा गोसाई के सब नारा लगा रहल छथि और सब कहै छथि अद्भुत जानकारी हमरा सबके भेट रहल है। तो सर शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से हम अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी, साधुवाद जे एते कम समय सीमा में अपने हमरा सबके बाबा के जीवनी के बारे में पूरा विवरण देलहुं है। साथ में साहित्यिक हुनकर जे रचना सब छै तकरो बहुत बढ़िया से जानकारी हमरा सबके भेटल है। तो हमरा सबके समय के मान सेहो रखबाक है आ समय के मान राखैत सर और अगर जानकारी जी किछ जानकारी हुनका लेखनी के विषय में जे ई राम गीतावली, कृष्ण गीतावली के प्रसंगानुसार वर्णन, गीत में जे वर्णन, तकरा बाद जे बाबाजी निर्वेद में भी बहुतो भजन लिखने छथि, योग पर बहुत भजन हिनकर छनि। एकरा बाद श्रीमद् भगवत गीता के भी वो से श्लोक के, श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक 700 श्लोक के वो चौपाई आ दोहा में वर्णन के से सहज पाठक के गीता के ज्ञान करौने छथिन। विवेक रत्नावली नामक पुस्तक में हिनक प्रश्नोत्तरी माला अद्भुत है, जाहे में शिष्य द्वारा प्रश्न आ गुरु शंकराचार्य द्वारा संस्कृत में उत्तर के भाषानुवाद थी। यथा बूरत हो भव उदधि में, नाव कहाँ सो पाव, क्रिया बनत गुरु की कृपा, विश्वेश्वर पदनाव। तकरा बाद आकारादि दोहावली हिनकर अछि, जे प्रत्येक जे पद अछि ओ पद में प्रत्येक चौपाई में हिनक अ से प्रारंभ होइत अछि। कोना त अनहद अपनी साथ है, अजपा ता को नाम, अमल करो अपनाए के, अमर नाम धर ठाम। ई आकारादि दोहावली थी। तकरा बाद यही तरह भाषा तत्वबोध भी लिखले, ई गुरु शंकराचार्य लिखित तत्वबोधक भाषानुवाद थी, जाहि में पंच तत्व अवस्था कोश, प्राण, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, जीवात्मा, परमात्मा आदि पर से हिनक से प्रकाश देने छै। यथा नित्य वस्तु का को कहत, ब्रह्म बिना नहीं आन, यह संसार अनित्य सब वस्तु विवेक विधान। यही तरह राम रत्नावली से हो लिखले, ई हिनक मौलिक रचना थी। यही मौलिक रचना में वो कहे 111 टा दोहा लिखने छै। मौलिक रचना जे हिनकर छै
राम रत्नावली एमे जी 111 दोहा अछि। ओ दोहा अछि कि राम, प्रत्येक दोहा राम से शुरू होइत अछि, राम शब्द से वाह, शुरू होइत अछि प्रत्येक दोहा। यथा कि राम नौकरी करत रहू, काम कमी कछु की नाय, लक्ष्मीपति तिहु लोक में को न पकड़े बाय। ई एक 111 कहबे केलहुँ अछि। एकरा बाद गुरु चौबीसी नामक रचना हिनकर अछि, संग्रह, जाहि में पौराणिक विषय पर अवधूत दत्तात्रेय जे 24 विषय से शिक्षा लय गुरु मानने छल, ई तकर जी भाषानुवाद थी। यथा जलधि संत को अंत नहीं, अगम अछोभ गंभीर, धन पाए जिमि धी, नहीं सूखत नहीं बढ़त है, धन पाए जिमि धीर। आ अंत परमहंस लिखे अन्य लिखे छथि अंत में, लक्ष्मीपति दोहा रची, गुरु चौबीसी नाम, पढ़े सुने जो प्रेम करी, ताको पूरन काम। एहन जे लक्ष्मीनाथ बाबा छथि, हुनक ते चमत्कारक विषय में अनेक लोग वर्णन केने छथि। जी ऐसे जी पहले वक्ता सभी या किताब में भी भर पड़ल जी अछि से सर ओ अपन विद्या से, योग विद्या से ओ की केलनि, जकरा ओ चमत्कारक रूप में लेल गेल अछि। लोग चमत्कार कहैत अछि, जी हम चमत्कार ने वो विद्या से कहै छी जे जी विद्या लुप्त भऽ रहल अछि, जे योगी एहन योगी नहीं भेट रहल अछि। एखनो बाबाजी द्वारा लिखल अनेको योग पर, तंत्र पर, ज्योतिष पर किताब सब प्रकाशित छै, जकर कि अन्वेषण चाही, जकर खोज चाही, पुनः प्रकाशन चाही, जाहि से समाज लाभान्वित है। बाबा जी के विद्या जान के लोग लाभान्वित है। हम से हिनका विषय में सब गोटा जानते छी कि बाबाजी चमत्कार, बाबाजी के चमत्कार जे भेल वो बीत गेल, मुदा वर्तमानों में बाबाजी के जे से चमत्कार है वो अद्भुत है। हम दूटा तीनटा मात्र छोट छोट घटना कही, समय कम अछि तो हम जी बताबी। हाँ, हम बताबी मात्र मात्र 1-2 मिनट समय चाहिए कि जी जी सहरसा स्थित एक मत्स्यगंधा अछि परिसर, रक्तकाली की जाहि ठाम परिसर थी मत्स्यगंधा, ओ परिसर के नाम से जाहि मत्स्यगंधा के प्रांग अथी रक्तकाली प्रांगण है। ओहि प्रांगण में बाबा जी के एकटा प्रस्तर के मूर्ति राखल छल बहुतो दिन से, आ संजोग बाहर में छल, छाता नेने छल, ओ माथ पर छाता छलनि, लेकिन जी शीत आ तपबात वर्षा में बाबा जी के मूर्ति पर जे प्रभाव छल तकर, जकरा कारण से भक्त लोकनि के नहीं नीक लागैत छलनि। कन्हैया जी नाम के भस के सुनैत हेता, एक दिन मन में एलनि, कहलनि हमरा जे देखू बाबाजी का स्थिति, भगवान मंदिर में विराजे छै तऽ बाबा छाता में छै, अहाँ कवि छी, एहि पर 2 शब्द नहीं लिख सकै छी। हम कहलिए फटकी बनगा ओ पर शर्मा कूटी मध्य विराजती, मत्स्यगंधा परिसन में बाबा छाता तैन बितावती, ते सहयोग जन जन से भेटे, भक्त हृदय के भाव जनाबी, मत्स्यगंधा परिसर में बाबा जी के भव्य मंदिर बनाबी। कई कहने संकने बिसरतो छी से ओ लिखल गेल, पर्चा बांटल गेल, पर्चा आ एतबे ऐसे एतेक लोग भावुक भ के बिना मांगने देलखिन धन, जे परिसर में हम तो आग्रह करब अहूँ के जे आओ एक जी बेर सहरसा परिसर में बाबा जी कुटी जरूर बनगा परिसर जरूर अथवा मत्स्यगंधा में दर्शन करी। जी ओना तो सर हम जरूर करब जरूर। जी गेले हैं तो बाबा जी के भव्य मंदिर बन के तैयार है, जाहि में वाह बाबा जी के से कृति लिखल है, अंकित है। एहन बाबा जी के विषय में विशेष की बताओ, तो ओ जी बाबा जी ई चमत्कार भेल। एकटा चमत्कार बाबा बनाबी कि बाबा जी के ई मंदिर लग में एकटा विशेष में कहलनि बहुतो गोटा, भव्य मंदिर बन गेल, जेहन मंदिर बनल है तेहन बाबा जी के प्रतिमूर्ति चाही। लोक योजना बनेलनि, बाबा जी के मूर्ति आयल, स्थापना प्रारंभ भेल। तऽ कहलनि ई जे बाबा जी के पहिल मूर्ति है, ई मूर्ति कोनो भक्त के देल जाय जे ओ लए जेता। ओ मूर्ति लए जेबाक लेल बहुतो भक्त से बहुतो गामक तैयार भेल। अंत में एकटा बुआरी गाम है नौनेती के बगल में, ओहिठाम के भक्त के सौभाग्य भेलै, समिति मान लेन कि वएह लए जेता। कीर्तन शुरू होइत अछि आ ओ मंदिर के, ओ बाबा जी के मूर्ति के कहलखिन विशाल मूर्ति छै, कोना उठायल जेते। संयोग से
एहि स्थिति में एकटा छोलनी नुमा जे खंती छले ओ बाबाजी के लगबै छै सुमरि के, आ बाबाजी अलगि गेला। एतेक वाह। हल्लुक अद्भुत बात, ई चमत्कार देखू। लेकिन देखू जी। फेर एकटा भक्त ओहिमे बाजि देलखिन कि हम कहलहुं ने ई मूर्ति जेहन देखै में लागैत तते भारी नहीं छै। बाबाजी के चमत्कार देखू, मूर्ति तत्क्षण एहन भारी भ गेलै कि जेरक ओ। जेर, हाँ जेरक जेर भक्त लोकनि से ओ टसमस नहीं भेलखिन। आधा राति बीत गेल, अंत में बाबाजी लग अनुनय विनय कयल गेल कि बाबाजी अहाँ के जे ई सिद्धि छै जकर अहाँ फेर प्रकट कऽ देलियै, देखा देलियै हमरा सबके कि कखनो भारी, कखनो हल्लुक, कखनो जी। सूक्ष्म, कखनो आदि आदि। तऽ बाबाजी हमरा से भक्त छी, अहाँ लग में असमर्थ छी, अहाँ अपन समर्थ हमरा सबके सामर्थ्य दिया जे अहाँ के हम उठा के ला जाए। देखू जी। जहन किछे दिन आधा राति बीत गेला के बाद 1 बजे राति बाबाजी ओहिना हल्लुक भ गेला आ लोग उठा के ट्रैक्टर पर चढ़ा के ल गेल। देखू एकटा चमत्कार, रास्ता में क्यों कहलकै कि देखू ने हम 40 किलोमीटर ने गाम अछि, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत भ गेल, 3 बजैत बजैत गाम पहुंच जायब। एतने शब्द जहिना होइत अछि कि बाबाजी के ट्रैक्टर जे जाइत छले ओ एहन धीमी गति भ गेलै कि भोर 9-10 बजे जाके लोग गांव पहुंचल बाबाजी के ल के। आ बाट में अद्भुत। जतेक अद्भुत गाम छले ओ गामक लोग फूलक वर्षा, बाबाजी के प्रसाद चढ़ायब आ ओहि बुआरी जी। में एखन मंदिर अवस्थित छै। ई जी। चमत्कार बाबाजी के छै जे बहुत एखन लोग बढ़िया। सब हुनकर समय जी के सर। बात कहैत है। एहन जी। बाबाजी के बेर बेर नमन करे। अंतिम बहुत हम कहे नमन, छी बहुत नमन बाबा जी, जी के। हाँ, अपने के हाँ सर बहुत बहुत साधुवाद दै जी छियनि जे अपने बहुत बढ़िया बढ़िया हमरा सबके जानकारी देलथि है, अद्भुत चमत्कार से सेहो हमरा सबके अवगत करेलथि है। तो शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से सब श्रोतागण के, दर्शकगण के आभार दै छियनि। सर अपनों के बहुत हाँ बहुत हाँ साधुवाद दै छियनि, अपनों के बहुत बहुत अभिनंदन करे छियनि। आइ के सेशन इम्हरे जी समाप्त करे छी, कियाकि हमर सबके समय के सीमा हाँ के ध्यान रखना अंतिम, के। हाँ एकदम जी एकदम अंत सर। में कि साक्षात शंकर गुरु जी ने, साक्षात शंकर गुरु जी ने ओ छल मचिंदर नाथ से, छल शिष्य जिनकर नाथ गोरख गुरु लंबा नाथ के, जे विदित गुरु जग जोग साधक संत लक्ष्मी नाथ के, करु गान हिनकर विमल जस मेटत कुअंक जे माथ के, मेटत कुअंक जे माथ के। हम वाह, बाबा जी के अद्भुत पुनः अद्भुत से अद्भुत। नमन करे जी, समग्र श्रोता जी के धन्यवाद दे छियै कि बाबा जी के या विशेष रूपे अहाँ के धन्यवाद। अरे धन्यवाद सर अहाँ के अहाँ के सिमर फिल्म बहुत इंडस्ट्रीज बहुत इंटरनेशनल के जी, जी, बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार बहुत सर शुभकामनाएं। अपने के, लोकनि समय दर्शक निकाल के सबके सुनले बहुत बहुत जी, जी जी। दर्शक सबके पुनः बहुत बहुत जहिया कहियो आभार। मौका लगते कि महाकाव्य थी हमरा जी, कई महाकाव्य पर जरूर फिर सर, कहियो मौका लगते बिल्कुल सर, एक बार सर अहाँ के महाकाव्य पर समय चर्चा भऽ गेल हेतै, लगै जेमे सिर्फ अहाँ के अपने के लेखनी के बात करबे हम सब बाबा जी के बारे में। तो यही के साथ आए के सेशन इम्हे समाप्त करे छी। सर अपने के बहुत आभार, दर्शक सबके बहुत आभार। दर्शक सबसे ई निवेदन करबेन जे हमरा सबके प्रोग्राम के स्पॉन्सरशिप करे ला आगू आओ, हाथ बढ़ाओ, सहयोग दिया, ताकि हमर सबके प्रोग्राम अनवरत चलत रहे और अनहिये हम सब बाबा जी के बारे में चर्चा करते रही, हुनकर जानकारी अहाँ सबके सामने आनत रही। तो सब गोटा के प्रणाम करे छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलावासी। सर अपने के बहुत आभार। जी जी, आभार, धन्यवाद बाबा जी।